भी पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, देख लेंगे सामने बोर्ड पे। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी होने की वजह से दिक्कत आ गई थी बीच में। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एक रूल रहता था। 2 रूल मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सिखा दिए थे, लास्ट रूल हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में ये कहा गया कि t की पावर n का जो होगा वो n t n माइनस 1 होता है। t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n t n माइनस 1। ठीक है, n t n माइनस 1, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और फिर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात की नहीं? यस और नो? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप देखिए, अगर सपोज करें मैंने आपसे कहा है टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चे? टी क्यूब का। तो बेटा आप देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है। ठीक है, ठीक है, मैं विदुषी समझा रहा हूँ रूल नंबर 2 भी। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ जहां जहां n लिखा है वहां वहां क्या रख देंगे आप? 3 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3t²। 3t²। सबको समझ में आया 3t² कैसे आया? बताओ बच्चे। 3t² समझ में आ गया? जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। सपोज करें t की पावर 7 है। t की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो t की पावर 7 में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला पर n है और यहाँ n कितना है? 7 है। पावर कितनी है यहाँ पे? 7 है। तो यहाँ जहां n आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे आप? 7 रख देंगे। जहां जहां n आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे आप? 7 रख देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 7 t की पावर 7 माइनस 1 6। 7 t की पावर 7 माइनस 1 6। 7 माइनस 1 क्या होगा? 6 होगा। तो मैंने यहाँ जहां n लिखा था वहां मैंने 7 रख दिया हर जगह पे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताओ। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा t डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि t डिनोमिनेटर में रहेगा बेटा। जनरली हमारे फिजिक्स में हमेशा t डिनोमिनेटर में रहा करेगा, फिजिक्स में 11th में स्टार्टिंग में। आगे जाके तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चे? समझ में आ गया? यहाँ पे देखो जो जो डिनोमिनेटर में t आ रहा है, इस डिनोमिनेटर में जो t लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब हमने t को बहुत छोटा एज्यूम कर रखा है। t इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी
और टी पे डिपेंड हो रही है हर चीज। इसका मतलब ये है, हाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 1/5 7/5, एन की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। इस एग्जांपल में तीनों रूल इस्तेमाल होंगे जो मैंने कल पढ़ाया था और जो मैंने आज पढ़ा है, ये तीनों रूल इसके अंदर यूज होंगे। तो आप ये वाला एग्जांपल समझ लेंगे ध्यान से, सामने बोर्ड पे देखेंगे, देखिए। जैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे 5t³ का, फिर इसका करेंगे 4t² का, फिर इसका करेंगे 8 का, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे किसका, 5t³ का, फिर हम किसका करेंगे 4t² का, फिर हम किसका करेंगे 8 का, ठीक है। इतना समझ में आता है बेटा? सब समझ लेंगे ध्यान से, जिनको भी पहले समझ में नहीं आया था तीनों रूल बिल्कुल ध्यान समझ लेंगे सामने बोर्ड पे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप में? यस और नो? अब देखें आगे, अब आगे सुनेंगे बेटा, सामने देखेंगे बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, और t³ क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। और हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब करेंगे 4t² का, 4t करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, और हम t² का डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। फिर उसके बाद आता है 8। 8 के साथ कोई भी t नहीं आ रहा, ना t² ना t³, ना t⁴ कुछ भी नहीं आ रहा, तो 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ t नहीं आ रहा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सबके? यस और नो? अब इसके बाद देखिए, हम t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t³ का डिफरेंशिएशन होगा 3t²। ये जो पावर है, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3t², राइट। t² का करेंगे तो कितना आएगा, 2t, 2 आगे आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर 1 आ जाएगी। अब 5 3 जा 15, हाँ बेटा यहाँ पर देखो, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ प्लस में आ रहा है, इसलिए मैंने कांस्टेंट का 0 करा है बेटा। तो 15t² प्लस 8t, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक। समझ में आया बेटा सबको? यस और नो? कॉपी करो सब, अपनी अपनी कॉपी में लिखो। स्टेप थर्ड बताना है, देखो यहां पर हमने t⁴ का कैसे करा, सिंपल सा तरीका याद कर लो, जो पावर है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है।
जो पावर है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और जिसमें आ रहा है उसमें 0 हो जाएगा। कॉपी करे बेटा, सब कॉपी कर लिए जिसे। नोट करे बच्चे। प्लीज नोट इट डाउन। कर लिया नोट सब बच्चों ने? किसी डाउट? यस और नो? एनी डाउट्स? सेकंड लास्ट स्टेप बताना बेटा। देखो अंश, कोई डाउट है? अंश? सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बेटा, लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, देख लो। जो ये पावर है इसको आगे ले आते हैं और एक पावर कम हो जाती है। ऐसी जो ये पावर है इसे आगे ले आएंगे और एक पावर कम हो जाएगी। सिंपल सा रूल है। पावर को आगे मल्टीप्लाई में ले आओ और जितनी भी पावर थी उसमें से एक कम कर दो। ये बहुत सिंपल रूल है जो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट समझते हैं हम।
एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, वो देखते हैं कैसे होगा न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 5t² प्लस 10t प्लस 7, ये हमें x दे रखा है, x मतलब पोजीशन दे रखी है कितनी, 5t² प्लस 10t प्लस 7। तो वो ये पूछ रहा है फाइंड ए पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमें वेलोसिटी निकालनी है कहां पर, 2 सेकेंड पे। और बी पार्ट में लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल, एक तो और एक हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया, सामने बोर्ड पे दिख रहा है, यस और नो? चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी कैसे आएगा। देखिए, v निकालने का फॉर्मूला होता है dx ओवर dt। v फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, dx ओवर dt, यानी कि v आ जाएगा v बाई dt ऑफ x। x मतलब ये हो गया 5t² प्लस 10t प्लस 7। इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देख लेंगे सब बच्चे, अभी आपने सीखा था डिफरेंशिएशन करना, समझ लेंगे ध्यान से दोबारा से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5t करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 10t का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम 5t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो 5 है दैट इज कांस्टेंट। 5 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं रखेंगे वहां पे। राइट, कांस्टेंट को हम ऐसे ही कर लेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू 5 t की पावर 2, t की पावर 2 का करेंगे। ठीक है, प्लस ये 10 बाहर आ जाएगा, t का करेंगे बस, प्लस और 7, 7 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब कांस्टेंट के साथ t नहीं आ रहा होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t² का डिफरेंशिएशन
होगा 2t, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर बन जाएगी 1। ऐसे ही अगर हम 10t का करेंगे तो 10 पावर 1 आगे आ जाएगी और t की पावर हो जाएगी 0, और ये तो 0 हो ही गया, तो ये आ गया 10 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? ये किसी को प्रॉब्लम है इसमें बताइए, पूछना है किसी को कुछ? अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है टी को सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टी की जगह 2 सेकंड रख देंगे। तो जब आप टी की जगह 2 सेकंड रख देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बी पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले आप t इक्वल्स टू 2 सेकंड की वेलोसिटी निकालोगे। t इक्वल्स टू 2 सेकंड की वेलोसिटी कितनी आएगी, 30, उसे आप u मान लेंगे। फिर आप t इक्वल्स टू 3 सेकंड की निकालोगे, वो कितनी आएगी, 3 10 या 30 प्लस 10 40। एवरेज वेलोसिटी ठीक है, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, राइट? समझ ले ध्यान से बिल्कुल। कॉपी कर लो जल्दी से, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।